बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल में देख सकते हैं, क्लासरूम से करियर तक। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में आपके करियर से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात होने वाली है। तो अभी तक काफी लोग आपको सवाल भी पूछते होंगे और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आगे चल के आपने क्या करना है। 10th क्लास में आप आ गए हैं, 11th क्लास में आपने नई नई स्ट्रीम चुननी है। तो अभी काफी बच्चों ने सोच भी लिया होगा, काफी बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि उन्हें 11th क्लास में क्या स्ट्रीम चुननी है। साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है, साइंस में भी मैथ्स रखना है कि बायो रखना है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है कि आप आगे चल के जीवन में क्या बनने वाले हैं, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सी इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आपको क्या सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, आपको कौन से पेपर्स देने चाहिए, ये सभी की क्लैरिटी अभी से होना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके माइंड में ये करियर आपका फिक्स नहीं होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट्स भी अपने डिसाइड करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले इंजीनियर कौन होते हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर वो लोग होते हैं जो चीजों को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक करते हैं, जैसे कार, पुल, कंप्यूटर, रोबोट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको अपने आसपास देखने को मिलती है, ये सब कौन करता है? इंजीनियर्स करते हैं। अगर मैं एक सरल भाषा में कहूँ तो इंजीनियर्स हमारी लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं। हमारी लाइफ को आसान बनाने का काम किसका है? इंजीनियर्स का है। अब इंजीनियर कौन बन सकता है? इंजीनियर बनने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th क्लास में, और थोड़े से आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। 60 से 75% मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जा सकते हैं। और एंट्रेंस आपको देना है, जेईई मेंस देना है, एडवांस देना है। इसके अलावा सीयूईटी नाम से एक पेपर होता है और फिर एचएसटीईसी की काउंसलिंग होती है। ये 2 चीज़ें हैं इंजीनियरिंग बनने के लिए ज़रूरी। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये बात आता होगा कि इंजीनियर केवल और केवल लड़के ही बन सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के लिए क्या ज़रूरी है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मार्क्स और प्रवेश परीक्षा में आपको ये 3 एंट्रेंस क्लियर, ये 3-4 एंट्रेंस, इनमें से 1 एंट्रेंस, इन ये एंट्रेंस क्लियर करना है। तो आप सभी अपने स्कूल में भी देखते हैं, बोर्ड रिजल्ट्स में देखते हैं, हमेशा लड़कियों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में लड़कियों के मार्क्स अच्छे आते हैं। एंट्रेंस क्लियर करना भी उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो अगर हम ये कहें कि इंजीनियरिंग केवल लड़कों की फील्ड है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो क्वालिटीज़ इंजीनियरिंग बनने के लिए चाहिए, वो लड़कियों में भी है। वो लड़कों में भी है, वो लड़कियों में भी है। सो इंजीनियर कोई भी बन सकता है, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, और दोनों ही बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर्स बनते हैं। आगे हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखने वाले हैं। हमारे देश की बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं, जो आज सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है। इसकी डिग्री को हम बीई या बीटेक कहते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और औसत वेतन यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, आगे हम थोड़ा-सा और डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, इंजीनियर क्यों बने? काफ़ी बच्चों के मन में और काफ़ी बच्चों ने अभी से ये सोचा हुआ होगा कि हमें नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। और उनके घर वाले भी यही चाहते होंगे कि हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँ। तो इंजीनियरिंग करके ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ में ही लगेंगे, कुछ अपना स्टार्टअप ही करेंगे। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी। अगर आप सिर्फ हरियाणा में देखें तो एचपीएससी, हुडा, एचएसएएमबी, एचपीएचसी, बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकलती हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। और ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारे पास रेलवे, बैंकिंग, रक्षा बल, डीआरडीओ, इसरो, इन सभी में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। इन सब के बारे में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इन सब के बारे में आप थोड़ी-सी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप बहुत सारे इंजीनियरिंग की फील्ड्स देखने वाले होंगे, और यहाँ पर आप यहाँ पिक्चर्स में भी ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लड़के भी इंजीनियर्स हैं और लड़कियां भी इंजीनियर्स हैं। तो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर आप ये सोचें कि यहाँ पर ये वाली इंजीनियर्स लड़कियां नहीं हो सकती हैं। हर एक इंजीनियरिंग के बारे में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, हर एक इंजीनियरिंग के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती क्या है? नाम से भी आपको काफ़ी पता चल गया होगा। सॉफ्टवेयर बनाने का काम इन इंजीनियर्स का होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी बनती है, वो ये इंजीनियर्स करते हैं। ऐप्स और वेबसाइट बनाना, कोड लिखना, रोबोट बनाना और भी बहुत कुछ। जितनी भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सब कंप्यूटर
साइंस इंजीनियर्स करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। एप्स आपके फ़ोन में जितनी भी एप्स बनाई हुई हैं, किसने बनाई हुई है? इंजीनियर्स ने बनाई हुई है। आपके फ़ोन्स किसने डिज़ाइन किए हुए हैं? इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किए हुए हैं। और इन सभी के लिए कोड्स लिखने पड़ते हैं, है ना? तो वो कोडिंग का काम कौन करते हैं? इंजीनियर्स करते हैं। कौन से इंजीनियर्स? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स करते हैं। तो आप अपने आस-पास भी काफ़ी इंजीनियर्स देखते होंगे, आप काफ़ी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को जानते भी होंगे। चलिए मैं आपको 3 कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से यहाँ पर मिला देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स में ही देख सकते हैं, हमारे पास 2 महिलाएँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं। तो कभी कोई आपसे कहे कि तुम कंप्यूटर साइंस लड़कियाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं कर सकती हैं, तो आप उनको ये एग्ज़ाम्पल्स दिखा सकते हैं। आप रुचि सांघवी का एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हैं, आप नेहा नरखड़े का एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं। नेहा नरखेड़े जो हरियाणा की ही हैं, आप उनका बहुत बेटर एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि नहीं ये महिलाएँ हैं जो इंजीनियर हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रही हैं, बहुत कुछ अचीव किया है। तो आप इनसे इंस्पिरेशन भी ले सकती हैं। तो रुचि सान्वी फेसबुक की नियुक्त की गई पहली महिला इंजीनियर थी। उन्होंने फेसबुक का जो न्यूज़ फीड वाला ऑप्शन है उस पे काम किया था, उसे मैनेज करने का काम किया था, उसे बनाने का काम किया था। नेहा नरखड़े ने अपाचे और काफका जैसे कामों के लिए वो जानी जाती है। कॉन्फ्लुएंट की वो संस्थापक हैं। और रवि मेहता तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो फरीदाबाद हरियाणा से हैं। वो आउटपेस के सह संस्थापक हैं और सीईओ हैं। तो ये कंपनी एक तरह से आपकी, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, इनकी कंपनी आपकी मदद करती है ये जानने में कि कौन-कौन सी स्किल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। वो स्किल सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एआई का यूज़ करके इनकी कंपनी काफ़ी नाम कमा रही है। तो ये कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के एग्जाम्पल थे एंड आई होप कि आपने इनसे काफ़ी प्रेरणा ली होगी। चलिए दूसरी फील्ड है हमारे पास एआई और डेटा साइंस इंजीनियरिंग। अब डेटा साइंस और एआई वाली इंजीनियरिंग किस काम आती है? स्मार्ट सिस्टम बनाना, मोबाइल फेस अनलॉक, ये सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिस्टम में क्या आ सकता है? जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वाले बल्ब होते हैं और फैंस होते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ फैंस और बल्ब्स क्लैपिंग के साउंड से ऑन ऑफ हो जाते हैं, आपके बोलने पर ऑन ऑफ हो जाते हैं। आपको स्विच बोर्ड तक जाने की अब जरूरत नहीं है। मोबाइल फेस अनलॉक आ गया है ना? और स्वचालन आ गया है। स्वचालन मतलब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लगी हैं। काफ़ी वीडियोज़ में आप देखते होंगे, है ना? कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली ही चलती हैं। मेट्रोज़ भी ऐसी आने लगी है, जिनमें ड्राइवर की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही चलती हैं, है ना? और ऑटोमेटिक खेती के बहुत सारे उपकरण आ गए, तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम भी इंजीनियर्स करते हैं। तो आप एआई और डेटा साइंस इंजीनियर्स को जानते होंगे। और मैं भी आपको 3 डेटा साइंस एआई इंजीनियर से मिलवा देती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है पार्वती देव का, जो सीईओ हैं सिम्स टैब की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्वती देव जो है वो भारतीय मूल की वैज्ञानिक है और उन्होंने कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका काम जो है वो कंप्यूटर को इंसानों की तरह चीजें देखने और समझने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है ना, जिसका यूज वो कहाँ पर करती है? जो अभी अभी हमने ऑटोमेशन बताया ना, स्वचालन में और फिर उससे सेफ्टी और सुरक्षा तकनीकों में किस तरह से हम उनको और अच्छा कर सकते हैं, इस सब में उनका काम है। तो ये भी एक महिला है, हम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि महिलाएं कितनी अच्छी इंजीनियर बन सकती हैं। उसके बाद रोहित रोहित चौधरी और कुणाल बहल का एग्जाम्पल है। रोहित चौधरी भी एक डेटा साइंस इंजीनियर है। उन्होंने स्मार्ट सिटी की पहल के लिए अपने एआई का यूज करके स्मार्ट सिटी बनाने में उन्होंने काफी योगदान दिया है। उनका खुद का एक स्टार्टअप है। कुणाल बहल स्नैपडील का आपने नाम सुना होगा, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट शॉपिंग ऐप्स है, वैसे ही एक ऐप है स्नैपडील के नाम से। तो वो उसके सीईओ और से संस्थापक रह चुके हैं। तो ये दोनों लोग, बाकी दोनों लोग आपके हरियाणा से ही हैं। इनसे भी आप काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। चलिए अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियर्स फायर अलार्म सिस्टम बनाते हैं, मोबाइल फोन्स बनाते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी को और एडवांस और बेहतर कैसे बनाना है, संचार सैटेलाइट, ये जो हम सारी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये सब किनकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? आप फोन कॉल्स कर पा रहे हैं, आप वीडियो कॉल्स कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है? जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, संचार सैटेलाइट्स होती हैं, और ये सभी का काम कौन करता है? इंजीनियर्स करते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर से
देखें तो पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर ललिता वाडलमानी का। ये हैदराबाद से हैं, इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं ट्रिपल आईआईटी में, और इन्होंने काफी, इनका काम जो है वो काफी सराहनीय रहा है, काफी योगदान रहा है इनका, विशेष रूप से सिग्नल प्रोसेसिंग और संचार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। दूसरा एग्जाम्पल है कार्तिक नटराजन का, ये चेन्नई से हैं। ये सीईओ हैं, ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है इनकी। और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर अंजलि शर्मा का, जो उत्पाद प्रबंधक हैं सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दो महिलाएं हैं जिन्होंने काफी नाम कमाया है, और दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेके खास तौर पर ये लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो स्पेशली लड़कों की ही फील्ड है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि नहीं, ये लड़कियों की भी उतनी ही फील्ड है, लड़कियां भी यहाँ पर अच्छा काम कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है, घर की बिजली के जो कनेक्शन है ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम होता है। बैटरीज डिजाइन करना, और सोलर पैनल्स आप आज के टाइम पे देख रहे होंगे, हमारी गवर्नमेंट भी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के स्रोतों को किस तरह से हमें यूज करना है, सोलर पैनल्स को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब काम भी कौन करते हैं, इंजीनियर करते हैं। एलईडी लाइट्स हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोव्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना, ये सारे काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। पहला नाम यहाँ पर है के राधाकृष्णन का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, केरल से हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आप सभी ने इनका नाम काफी बार न्यूज में भी सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था उसका भी नाम आप सबने सुना होगा। उसके उसमें जो है, उसके साथ साथ बहुत सारे और अभियानों में भी इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। और शिव नादर, दूसरा एग्जाम्पल है शिव नादर का। वो HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है पद्मश्री वॉरियर का। पद्मश्री वॉरियर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। पद्मश्री वॉरियर हमें ये दिखाती हैं, इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि लड़कियां भी टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं। उन्होंने फेबल कंपनी की स्थापना की है, जो पढ़ने और सोचने को प्रोत्साहित करने वाले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो पद्मश्री वॉरियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इनका एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि हाँ, लड़कियां भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकती हैं और उस क्षेत्र में काफी कुछ अच्छा कर सकती हैं। अगली इंजीनियरिंग है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो साइकिल्स बनाना, कृषि उपकरण, फैंस, कूलर्स, वाहन और विंड मिल्स, ये सारे काम कौन करता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इंजीनियर्स हमारे जिंदगी को आसान बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए उन सभी से आप समझ सकते हैं कि हाँ, इन सभी की वजह से हमारी लाइफ कितनी इजी बन गई, और इन सभी में टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस होती जा रही है, और वो काम भी कौन करते हैं, इंजीनियर्स ही करते हैं। आपको मिलवाते हैं कुछ मैकेनिकल इंजीनियर से। सबसे पहला नाम है यहाँ पर राजी आरसू का। तो राजी आरसू जो है, उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। और एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जो है एक टेक्निकल फील्ड में अपनी जगह बनाई, और ऑटोडेस्क जैसी बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, लड़कियां भी इंजीनियर बन सकती हैं, और बहुत अच्छी इंजीनियर बन सकती हैं। और वो भी कौन सी फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अंकित शर्मा का, जो फरीदाबाद हरियाणा से ही हैं, फ्लेक्सीपैक के सह संस्थापक और CTO हैं। राजकुमार हैं हरियाणा से, जो कुलपति हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। तो इन सभी को देखकर हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग परीक्षाओं पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो जेई मेंस की परीक्षा होती है, कुल 180 मिनट की परीक्षा होती है, जिसमें कुल 300 अंक की परीक्षा होती है। गणित यानी कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शुरू में ही हमने बता दिया है, PCM 3 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। 90 क्वेश्चन आएंगे, 75 करने हैं, हर एक भाग के 25-25 क्वेश्चन। सही जवाब के +4 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव जवाब का 1 माइनस, मतलब 1 नंबर कटेगा। उसके बाद जेई मेंस के बाद आपकी परीक्षा होती है जेई एडवांस की। अब इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही आएगा, 180 मिनट का ही होगा, लेकिन इसमें कुछ
क्वेश्चन अलग-अलग टाइप के होंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होंगे, है ना? और हर साल जो है इसका पैटर्न बदलता रहता है, तो आप खुद से जो है रिसर्च करते रहें, देखते रहें इंटरनेट पर कि इस साल किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अगले साल के उससे पहले किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तीसरा एग्जाम है हमारे पास सीयूईटी का, जिसमें कुल 63 विषय हैं, 33 भाषाएं हैं, 29 विशेष विषय जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और एक सामान्य मतलब जर्नल टेस्ट है। तो आपको जो है 6 मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई 5 ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लिया और साथ में ले लिया इंग्लिश ले लिया और जनरल साइंस ले लिया, है ना? हर एक का पेपर अलग-अलग होता है। आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, आप वो देखकर ही अपना पेपर भरें यहाँ पर। बाकी सारी डिटेल स्क्रीन पर लिखी हुई है। यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग होती है। आप इसके बारे में और भी स्वयं से रिसर्च करें। उसके बाद एचएसटीईएस की काउंसलिंग होती है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की। अब इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, बीई या बीटेक ये डिग्री, या फिर दूसरी क्या हो गई इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीई और बीटेक के लिए आपके पास सेम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, जेई मेंस का स्कोर्स होने चाहिए और +2 की मार्क्स होनी चाहिए। दूसरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास 35% नंबर होने चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है। जेई के लिए, पीई बीटेक के लिए आमतौर पे हमें क्या होता है काउंसलिंग में जेई मेंस के स्कोर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर सीट्स फुल नहीं होती हैं, कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो आपके +2 के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट और वेतन में भिन्नता। तो अगर आपको आईआईटी मिलता है, आपका वेतन 15 से 25 लाख प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 15 से 25 लाख के बीच की आपकी सैलरी होगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट होती है। एनआईटी में 10 से 15 लाख प्रति वर्ष का आपका पैकेज होता है। इंटेल, टाटा मोटर्स ये कुछ कंपनीज हैं। और इसके अलावा किसी और गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हैं, 8 से 12 लाख का आपका पैकेज रहेगा। बीएसएनएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी ये कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 3 से 8 लाख प्रति वर्ष आपका वेतन रहेगा। यहाँ पर भी कुछ कंपनीज के नाम आपको दिए गए हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कैपजेमिनी, विप्रो, ये सारी कुछ कंपनीज हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर जो है कुछ और फेमस कॉलेजेस के एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जो काफी टॉप माने जाते हैं इंडिया के। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, या तो आप बीई बीटेक कर सकते हैं या फिर इस फील्ड में आ सकते हैं। तो इसमें आपको 12th करने की नीड नहीं है, आप 10th के बाद ही यहाँ पर जा सकते हैं। जो कोर्स रहेगा वो अलग-अलग तरीके से रहेंगे। 6 महीने से लेके 2 साल तक के कोर्सेज़ रहते हैं। और व्यवसाय क्या-क्या, जैसे इलेक्ट्रीशियन बनना है आपको, वेल्डर बनना है, प्लम्बर, बढ़ई, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। और फीस की बात करें तो सरकारी आईआईटी में अगर आप जाएँगे तो प्रति वर्ष जो है 1000 से लेके 7000 तक की फीस रहेगी, लेकिन आप किसी प्राइवेट आईटीआई में जाएँगे तो 10,000 से 50,000 तक। करियर विकल्प जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों में जो है प्रवेश स्तर पर जो है आपको एंट्री लेवल पर नौकरियाँ मिल जाती हैं। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की भी पढ़ाई आप आगे कर सकते हैं। अब वेतन आपको कितना मिलेगा? मैंने अभी आपको बताया था अगर आप एनआईटी से, आईआईटी से पास आउट होते हैं, तो आपको कितनी सैलरीज़ मिलती हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई से पढ़ते हैं, जो कि आप 10th के बाद ही कर सकते हैं, तो आपका स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 10 से 15,000 पर महीने के बीच में रहेगी। और लगभग जो है 1-2 साल का जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो 15 से 25,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो 18 से 25,000। तो हरियाणा में यहाँ पे कुछ संस्थान है, सरकारी आईटीआई है अम्बाला में, फरीदाबाद में है, और उसके अलावा विभिन्न और जिलों में भी प्राइवेट आपको आराम से मिल जाएँगे। यहाँ पर आईटीआई संस्थान हरियाणा में कहाँ-कहाँ पर हैं, वो आपको दिखाए गए हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
अ, अम्बाला में है, बराड़ा, फरीदाबाद, झज्जर, बुरहानपुर, टोहाना और प्राइवेट भी है यहाँ पर। डिफेंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अम्बाला में है एक और कुछ प्राइवेट भी है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स आता है पॉलिटेक्निक कोर्स, जो फिर से आप 10th के बाद कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी फील्ड मैं आपको भी पहले बता ही चुकी हूँ, है ना? 10th या 12th आप मिनिमम इसमें 10 चाहिए होता है, उसमें आपके 50% नंबर आने चाहिए और हर एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है। आप गूगल पर जाकर आप इनकी फीस कितनी होती है, वो सब सर्च कर सकते हैं, है ना? जब आपने एक बार 3 साल का ये डिप्लोमा पूरा कर लिया, अब उसके बाद आप बीटेक या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, है ना? कौन से साल में? दूसरे साल में। आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद बीटेक के सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना? आप उस अब जब आप इस तरह से जाएँगे तो आपका जो लगभग सैलरी रहेगी वो 2.5 से 4.5 लाख प्रति वर्ष रहेगी। डिपेंड करता है कि आप किस रोल में हैं, आपके पास आप कौन-सी कंपनी में हैं। तो यहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। बहादुरगढ़ में है, सोनीपत में है और गुड़गांव में है, पानीपत, यमुनानगर। बाकी आप लिस्ट जो है वो गूगल कर सकते हैं, आपको इजीली हरियाणा के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में आप कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? आप गूगल पर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। जेईई मेन की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, jeemain.nta.nic.in पर। और हरियाणा में डिप्लोमा कोर्सेज की जानकारी के लिए आप hstes.org पर जाकर भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप जानकारी को कैसे ढूंढ सकते हैं। गूगल आप सभी के फोन में होगा। आप अलग-अलग ब्राउजर में ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन सर्च करते होंगे। अब आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं एआई क्या होता है। एआई क्या होता है या इंग्लिश में व्हाट इज एआई। यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के बारे में कुछ खास बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस तरह से सब कुछ पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? आप इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हैं। साल का एक्सपीरियंस होगा, किस तरह सैलरी बदलती जाती है और उसके आगे नीचे भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर अलग-अलग वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप वीडियो के ज़रिए सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियोज़ ओपन करके या यूट्यूब में भी इसी तरह सर्च करके देख सकते हैं कि आईटी और आईटीआई में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर समरी आ जाएगी आपके पास, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे अलग-अलग वेबसाइट्स दी गई होंगी। आप यहाँ पर खोल के देख सकते हैं इनको। आईआईटी और आईटीआई में क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज इन हरियाणा, है ना? अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलेजेस के नाम आ गए। हम ये पहला लिंक सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन हरियाणा। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ जाएंगी सभी कॉलेजेस की। अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। 81 एनआईआरएफ रैंक, नेशनल लेवल का जो रैंक है, ये जितना कम होगा मतलब उतना ही बढ़िया कॉलेज होगा। 81 रैंक है इसकी, एनआईटी कुरुक्षेत्र। इसकी फीस कितनी है, फिर सैलरी कितनी लगती है और आप क्लिक करके फिर और भी इसमें इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ से हरियाणा को हटा देते हैं तो हमारे पास सारे इंडिया के आ जाएंगे। इंडिया का नंबर 1 कौन-सा है? आईआईटी मद्रास है। नंबर 2 कौन-सा है? आईआईटी दिल्ली है। उनकी फीस कितनी है? उनका पैकेज कितना होता है? आप ये सारी चीज़ें इस तरह से सर्च करके पता कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा और आपका इंटरेस्ट बना होगा इंजीनियरिंग करने के लिए। स्पेशली लड़कियां जो अभी तक शायद ये सोचती थी कि इंजीनियरिंग केवल और केवल लड़कों का फील्ड है। मैंने आपको बहुत सारी महिला इंजीनियर जो काफी सक्सेसफुल रही हैं उनके एग्जाम्पल्स दिखाए हैं।
आपने सभी ने उनसे इंस्पिरेशन लेनी है और मैं आशा करती हूँ बाद में कभी भी ये स्लाइड बनेंगी तो आपके नाम यहाँ पर अवश्य होंगे। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले कोर्स को लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद।